हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे फिर एक नई मेडिसिन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डेक्सरेंज कैप्सूल के बारे में। हीमोटिनक कैप्सूल्स डेक्सरेंज कैप्सूल में आता है। वही कीमत की बात करें तो 30 कैप्सूल 130 रुपया में उपलब्ध है। विवरण: डेकोनारंगी कैप्सूल इस दवा गाइड में सूचीबद्ध नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। डेकोनारंगी कैप्सूल निम्नलिखित सक्रिय सामग्रियां शामिल करता है: सायनोकोबालामिन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फॉलिक एसिड एंड जिंक सल्फेट। यह कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। प्रयोग: डेकोनारंगी कैप्सूल का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों, स्थितियों और लक्षणों के उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है, जैसे लोहे की कमी से रक्ताल्पता, त्वचा संक्रमण, एडिसोनियन रक्ताल्पता, विटामिन B12 की कमियां, पौष्टिक मूल, गर्भावस्था, शैशव या बचपन की रक्तहीनता के उपचार, आंख और कान धोने के लिए, पेट और आंत की समस्याओं, विटामिन B12 का कुअवशोषण, लाल रक्त कोशिकाओं की कम संख्या, फोलिक एसिड की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक रक्ताल्पता का उपचार, गर्भावस्था के दौरान शरीर में फोलेट की आवश्यकता में वृद्धि, अग्न्याशय या आंत्र की दुर्दमता, फोलिक एसिड की कमी के कारण अनीमिया, भोजन के गरीब अवशोषण, अल्प खुराक, त्वचा के संक्रमण, मछली टेपवॉर्म संक्रमण, छोटी आंत्र में जीवाणु संबंधी अतिवृद्धि, त्वचीय संक्रमण, तंत्रिका की स्थायी क्षति, फोलेट की कमी, त्वचीय रोग, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। ये दुष्प्रभाव संभव हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव दुर्लभ लेकिन गंभीर हो सकते हैं। यदि आपको निम्नलिखित में से किसी भी दुष्प्रभाव का पता चलता है और यदि ये समाप्त नहीं होते हैं तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें, जैसे जठरांत्र संबंधी समस्याएं, पेट दर्द, काला मल, फुफ्फुसीय शोफ, संचयशील हृदय की विफलता, पॉलीसिथीमिया वेरा, खुजली, दस्त, अरुचि, मतली, पूरे शरीर की सूजन महसूस होना, प्रत्युर्जितात्मक प्रतिक्रियाएं, पेट की फैलावट, पेट फूलना, कड़वा या खराब स्वाद, परिवर्तित नींद के प्रतिरूप, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, अत्यधिक गतिविधि, उत्साह, मानसिक अवसाद, उलझन, खराब निर्णय, विटामिन B12 रक्तों के घटे हुए फिनोबार्बिटल, पराइमीडोन या डायफिनाइल हाइड्रोटोएन ग्रहण करने वाले मिर्गी रोगियों में दौरे, चिड़चिड़ापन, फोलेट कमी वाले रोगियों में डायफिनाइल हाइड्रोटोएन रक्तों के स्तरों का कम होना। सावधानियां: इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं, अनिर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट आदि, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों जैसे गर्भावस्था, आगामी सर्जरी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करें। खुराक आपकी स्थिति पर आधारित होती है। यदि आपकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि आपकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। महत्वपूर्ण परामर्श बिंदुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, जैसे अकेले फोलिक अम्ल का प्रबंधन, हानिकारक रक्ताल्पता और अन्य मेगलोब्लास्टिक रक्ताल्पता जिसमें विटामिन B12 कम है उनके लिए एक अनुचित चिकित्सा है। गर्भवती होने की योजना या स्तनपान पंप को प्रयोग करने से पहले ही भरना चाहिए। यदि आप किसी भी नुस्खे या गैर प्रेषण चिकित्सा, जड़ी बूटी संबंधी सामग्री या आहार अनुपूरक ले रहे हैं, यदि आप गर्भवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं, यदि आप नियमित आधार पर शराब पीते हैं, यदि आपको दवाओं, खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थों से प्रत्युर्जता है, यदि आपको संक्रमण, कमजोर आंख तंत्रिका, रक्त में अपशिष्ट का निर्माण,
किसी भी प्रकार की रक्ताल्पता या लोहे या फोलिक एसिड के निम्न रक्त स्तर हैं। खुराक डोसेज अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें या उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन करें। कैप्सूल को एक गिलास पानी के साथ निगल ले, इसे तोड़े, चबाए या कुचले नहीं।